हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज के इस दिन की खास खबर क्या है मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल बताया था कि कल के दिन की बात कर रहा हूं। कल मैंने बताया था कि आज रिज़ल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी जारी करने वाली है बैक पेपर को, क्योंकि बैक पेपर का रिज़ल्ट काफ़ी समय से रुका हुआ था। यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग बैक पेपर का जो रिज़ल्ट है वो कल आना था, ठीक है। और कल आया या नहीं आया इस टॉपिक को लेकर ही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वाकई में वीडियो से इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको प्राप्त होती रहें, तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के आधार पर कल से जो बैक पेपर का रिजल्ट था वो अपलोड होना था और फाइनली यूनिवर्सिटी ने अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। कल से बैक पेपर का रिजल्ट जो है वो अपलोड होना भी शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर मेरा बैक पेपर का रिजल्ट अभी आया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब यूनिवर्सिटी कोई भी रिज़ल्ट जारी करती है तो एक ही दिन में सारे के सारे रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। रिज़ल्ट अपलोड होते होते समय लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जब यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर के रेगुलर रिज़ल्ट जारी किए थे तो 13 जुलाई से स्टार्ट किए थे और 19 जुलाई तक सबके रिज़ल्ट कंप्लीट आ पाए थे, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग हुई 13 से और कंप्लीट कब हुआ 19 से। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग 6 दिन का समय लग गया था सारे के सारे रिज़ल्ट जारी करते करते। तो एक्जैक्टली सेम वही प्रोसेस है। रिज़ल्ट कल से जारी होना स्टार्ट हो गया है और आप इंतज़ार करें बस थोड़ा सा। जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आ पाया है 1 या 2 दिन के अंदर सभी का रिज़ल्ट जो है वो आप अपना चेक कर पाएंगे आसानी से। वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो बैक इस वजह से लगा क्योंकि उनका प्रैक्टिकल या वाइवा मिस हो गया। यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट को एक्सीड कर दिया है, बढ़ा दिया है। अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए और अगर आपका प्रैक्टिकल या वाइवा छूटा था तो आप प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट कंफर्म करके प्रैक्टिकल और वाइवा अपना कंप्लीट कराइए। वन मोर थिंग, यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल और वाइवा के मार्क्स अपलोड करने की डेट को भी एक्सीड कर दिया है, बढ़ा दिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्लिक कर रहा हूँ नॉट फाउंड आ रहा है, रीजंस क्या हैं। तो रीजंस क्या हैं आई होप आप लोगों को खुद से पता होगा जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे। अगर नहीं पता है मैं बता दूं, फिलहाल मैंने नया टेलीग्राम ग्रुप में बना रहा हूं। जैसे ही बन जाएगा मैं फर्स्ट कमेंट पे पिन कर दूंगा, उस पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि सर रिज़ल्ट अगर आया नहीं है तो हम नए सत्र में एडमिशन कैसे लें। जैसे कि जिनका यूजी था वो सोच रहे हैं कि हम पीजी में एडमिशन कैसे लें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप CSJMU से हैं और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट जो रुका हुआ है वो भी CSJM की फॉल्ट से है और जो एडमिशन आपको लेना है वो भी CSJM के में ही है। तो ऐसी कंडीशन में होता है कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाता तब तक यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन्स की डेट को बढ़ाती रहेगी। और अगर किसी कारणवश एडमिशन की डेट को नहीं भी बढ़ाती है तो आपके लिए वो नया एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक चांस देती है कि आप बाद में एडमिशन के बाद में आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकें। तो वो छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनको ये लग रहा है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरा पूरा 1 साल बर्बाद होगा। तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आपका एडमिशन होगा। हाँ, जिनका अब इस ईयर यानी 6 सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, पिछला बैक था लेकिन वो उन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया। अब जब 6 सेमेस्टर में उनका RD लिख कर आ गया तब वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों गलती तो आपकी है ना, क्योंकि आपको ये लगा कि आपने क्लियर कर लिया है जबकि आपको अच्छे से पता था कि आप फेल हैं। उसके बावजूद अगर आपने उस समय बैक पेपर का पेपर नहीं दिया था और अब आप सोच रहे हैं कि जब फाइनल ईयर में RD लिख कर आ गया तब आप सोच रहे हैं कि हम बैक का पेपर दे दें, तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी गलती करी तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी वैसे भी जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपके हिसाब से वो काम करे। उसको तो एक मौका चाहिए होता है, हाउ टू अर्न मनी, पैसे को कैसे कमाएं और वो पैसे कैसे बनाएं वो भी। अब देखिए यूनिवर्सिटी पैसा कमाने का तो एक ऑप्शन है ही है। पहले तो आपकी कॉपी को गलत चेक करती है, उसके बाद आपसे कहती है अगर आपको डाउट है कि आपकी कॉपी गलत चेक हुई है तो आप अप्लाई कीजिए स्क्रूटनी के लिए। अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपसे पैसे लेगी, मतलब गलती भी यूनिवर्सिटी करे और उसके लिए भुगतान भी हम ही करें। अब मान लो कि यूनिवर्सिटी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब ऐसी कंडीशन में अगर 500 भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनमें
से यूनिवर्सिटी जो है वो सबकी पहले बात तो कॉपी देने से रही, और जब देगी तो उन्हीं के देगी जिनमें से उनको लगेगा कि वाकई में इनमें फ़ॉल्ट है। तो इमेजिन कीजिए कितना पैसा यूनिवर्सिटी कमा रही है। तो यूनिवर्सिटी का मेन मकसद, मेन मोटिव जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बट मैं अपनी तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं करता, कोई भी कमेंट नहीं करता। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग परेशान हैं तो परेशान ना होइए। अगर आप CSJM में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन आपका होगा, पोस्ट ग्रेजुएट में भी होगा और हर जगह होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।